दोस्तों, क्या एक ही दिन में रुपया की दिशा बदल सकती है? क्या सच में ऐसा संभव है कि गिरता हुआ रुपया अचानक मजबूत होने लगे? हाल ही में जो हुआ उसने फॉरेक्स मार्केट को चौंका दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दरअसल पिछले कुछ समय से भारतीय रुपया लगातार दबाव में था। डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत तेजी से गिर रही थी और हालात ऐसे बन गए थे कि रुपया 95 के स्तर तक पहुंच गया था। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो जल्द ही रुपया 100 के आंकड़े को भी छू सकता है। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। रुपया तेजी से मजबूत हुआ और 93 के आसपास आ गया। यह उछाल इतना तेज था कि पिछले 10-12 सालों में ऐसा मूव बहुत कम देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे की कहानी थोड़ी तकनीकी जरूर है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल पिछले करीब एक महीने से मार्केट में एक खास तरह की ट्रेडिंग चल रही थी। बड़े बैंक, ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट प्लेयर्स भारत में डॉलर खरीद रहे थे और फिर उन्हीं डॉलर्स को विदेश के मार्केट्स में ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। विदेश की इन मार्केट को ऑफशोर मार्केट कहा जाता है, जैसे सिंगापुर, दुबई और लंदन। यहाँ पर एक अलग तरह की ट्रेडिंग होती है जिसे NDF यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट में लोग भविष्य की कीमत पर सौदा करते हैं, यानी आज डॉलर खरीदकर भविष्य में ज्यादा कीमत पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। अब हो क्या रहा था? मान लीजिए किसी ट्रेडर ने भारत में 88 या 90 रुपए में डॉलर खरीदा, फिर उसने वही डॉलर ऑफशोर मार्केट में 93 या 94 रुपए के रेट पर बेच दिया। इस तरह से बिना ज्यादा जोखिम के अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा था। इसे ही आसान भाषा में आर्बिट्राज कहा जाता है। लेकिन इस खेल का नुकसान भारत को हो रहा था, क्योंकि जब भी लोग भारत से डॉलर खरीदकर बाहर बेच रहे थे तो देश के अंदर डॉलर की सप्लाई कम हो रही थी, और जब सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ती है, यानी डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता चला गया। यही वजह थी कि रुपया तेजी से गिर रहा था। लेकिन RBI ने इस पूरे पैटर्न को समझ लिया और समय रहते सख्त कदम उठाए। सबसे पहले RBI ने बैंकों की फॉरेक्स पोजीशंस पर लिमिट लगा दी, यानी बैंक एक निश्चित सीमा से ज्यादा डॉलर की पोजीशन नहीं रख सकते। इसके बाद ऑफशोर डील पर भी नजर रखी गई और कई मामलों में उन्हें रोकने की कार्रवाई की गई। RBI ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक बार कैंसिल हो गया तो उसे दोबारा बुक नहीं किया जा सकता। पहले ट्रेडर्स बार बार एक ही ट्रेड को दोहराकर लगातार मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन अब यह रास्ता बंद कर दिया गया है। इन सभी कदमों का असर तुरंत देखने को मिला। जिन ट्रेडर्स और बैंकों ने बड़ी मात्रा में डॉलर खरीद रखे थे उन्हें अपनी पोजीशन बंद रखनी पड़ी, यानी उन्होंने बाजार में डॉलर बेचना शुरू किया। जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ी, रुपया मजबूत होने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा आर्बिट्राज ट्रेड 25 से 50 बिलियन डॉलर के बीच था, जबकि एक्टिव पोजीशन करीब 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। अब आप सोचिए, जब इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर एक साथ बाजार में बेचे जाएंगे तो उसका असर कितना बड़ा होगा। यही कारण है कि हमने एक ही दिन में रुपया इतना मजबूत होते देखा। ये केवल एक सामान्य मार्केट मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक तरह से RBI का स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन था जिसने पूरे गेम को बदल दिया। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि ये सुधार स्थायी होगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि रुपया सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग से प्रभावित नहीं होता, बल्कि कई और फैक्टर्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कच्चे तेल की कीमतें। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे रुपया पर दबाव और बढ़ता है। इसके अलावा भारत का ट्रेड डेफिसिट भी एक अहम फैक्टर है। अगर देश ज्यादा आयात करता है और कम निर्यात तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। इसीलिए भले ही RBI का ये कदम काफी प्रभावशील रहा हो, लेकिन आगे भी सतर्कता की जरूरत है। मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI को समय समय पर ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर RBI ने यह साबित कर दिया है कि सही समय पर लिया गया फैसला बड़े से बड़े मार्केट ट्रेंड को बदल सकता है। इस कदम से न सिर्फ रुपया को राहत मिली है, बल्कि बाजार में चल रही सट्टेबाजी पर भी लगाम लगी है। खैर दोस्तों, RBI के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या लगता है कि रुपया जो 93 रुपए के आसपास इस समय चल रहा है वह वापस से 85 से 90 के बीच में आ पाएगा या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं इस तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।